व्यूअर्स, वो कौमें जो अपना सकाफती विरसा फरामोश कर देती हैं, ये तारीख उन कौमों और उन मुल्कों को भी फरामोश कर देती है। आज हमारे पास एक हीरो मौजूद हैं। ये पूरे साउथ एशिया में पहले लाहौरिये, पहले पाकिस्तानी हैं जिनके पास बहुत बड़ी तादाद में कॉइन्स की कलेक्शंस है। आखिर ये इतना बड़ा काम कैसे करने में कामयाब हुए, आज हम इनके पास मौजूद हैं। जी शकील साहब, ये इतना बड़ा आपने काम किया, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और इतनी लंबी काविश आज यहाँ तक कैसे मुकम्मल हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है कि ये मैंने जो कलेक्शन की उसमें कॉइन्स, सबसे बड़ी कलेक्शन मेरी कॉइन्स की थी। कोई तकरीबन 23,000 कॉइन्स मैंने जमा की अराउंड दी वर्ल्ड। उसमें तारीख़ी सिक्के भी हैं 2000 साल पुराने, 700 कबल मसीह के सिक्के भी हैं, इसी तरह 1000 साल और 1500 साल पुराने सिक्के भी शामिल। नहीं, मैंने सही सुना है कि 7000 कबल मसीह 700 इट मीन्स के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 700 साल पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 700 साल पहले के जो सिक्के हैं मैंने वो भी अपनी कलेक्शन में जो है वो कलेक्ट किए। और इसके अलावा अराउंड दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन तमाम के सिक्के भी मेरी कलेक्शन में है। चाहे वो कंट्री 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, मैंने उन तमाम के सिक्के भी अपनी कलेक्शन में ऐड किए हैं। इसके अलावा मेडल्स की मेरे पास बहुत बड़ी कलेक्शन है। मेडल्स में मेरे पास तकरीबन कोई 1200-1300 के करीब मेडल्स हैं। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडल्स भी हैं। पहली जंग अज़ीम के मेडल हैं, दूसरी जंग अज़ीम के हैं, बरतानिया के हैं। फिर यहाँ पे मुख्तलिफ जो रियासतें हुआ करती थी, जिस तरह बहावलपुर रियासत है और मुस्लिम रियासतें थी, उनके मेडल्स हैं। इसके अलावा जो है फिर पाकिस्तान आर्मी की मेरे पास मेडल्स की बहुत बड़ी कलेक्शन है। अच्छा, आप क्या हम ये कलेक्शन देख भी सकते हैं? ये इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन है। मुझे बताएं, इसमें सबसे कीमती मेडल कौन सा है हमारे पास इस वक्त? अच्छा, इसमें काफ़ी मेडल्स ऐसे हैं जो कि अपनी रेयरिटी की वजह से, लाइक अगर हम इसमें बात करें तो ये मेडल अगर हम दिखा सकें तो पाकिस्तान की क्रिकेट से रिलेटेड है। ये 1973 में जो पाकिस्तान में एक पाकिस्तान 11 जो मैचेस हुए थे तो ये मेडल जो है तब पाकिस्तान ने जीता था तो यहाँ पे। इसके अलावा भी ये दूसरी जंग अज़ीम के मेडल हैं जो कि देख सकते हैं। ये इसी तरह बहावलपुर स्टेट के मेडल्स हैं। ये बहावलपुर स्टेट है, बहावलपुर रियासत जो थी यहाँ पे, ये उनके नवाब के मेडल्स हैं जो उनकी रियासत ने जारी किए थे। इसके अलावा ये जंग अज़ीम दोम के मेडल हैं। और भी बहुत सारे मेडल्स हैं जो कि मेरी कलेक्शन में शामिल है। इसके अलावा आर्मी से रिलेटेड बहुत सारे मेडल्स और मेडेलियंस शामिल हैं। इसी तरह करेंसी नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो करेंसी नोट्स में भी मेरे पास जो है पूरी वर्ल्ड से मैं करेंसी नोट्स पर भी आता हूँ और अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि करेंसी नोट्स में भी शकील साहब की कलेक्शन बेमिसाल है। मुझे ये बताएं, ये मेडल कौन सा है? ये जी पाकिस्तान आर्मी का मेडल है। ये पाकिस्तान में जो उनका एक रावलपिंडी में जो आर्मी का हॉस्पिटल है उससे रिलेटेड उनकी इसकी याद में उन्होंने जो है ये जारी किया है। 1858 में ये हॉस्पिटल जो है बना था ब्रिटिश दौर में। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी और सिविलियंस मुख्तलिफ मेडल्स जारी करती हैं, मेडेलियंस जारी करते हैं, यादगारी सिक्के मुख्तलिफ जारी किए जाते हैं पाकिस्तान में। तो वो तमाम सिक्के जो है मैंने अपनी कलेक्शन में ऐड। मेडल्स के साथ साथ तो आपके पास सिक्कों की भी एक अच्छी खासी कलेक्शन है और मैं देख रहा हूँ क्या ही कमाल अंदाज में आपने इनको संभाल के भी रखा हुआ है। तो मुझे ये बताएं, आपने इनका कोई तारुफ, कोई कंट्री, कोई तारीख, कोई डेट कुछ मेंशन नहीं है? ज़ुबानी याद है? नहीं, ज़ुबानी भी मुझे चीज़ें अजबर हैं कि कौन सा किस मुल्क का सिक्का है, कितना पुराना है। लेकिन इसके अलावा मैंने अपने कुछ एल्बम्स ऐसे बनाए हैं जिनमें बाकायदा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये कौन सा है, आप मुझे बताएंगे? ये कौन सा हमारे नाम? चाइना, चीन का जो सिक्का है यहाँ पे, ये चीन का सिक्का है। ये ताइवान का सिक्का है। ये फ़िलिपाइन का सिक्का है। फ्रांस का सिक्का है। अर्जेंटीना का सिक्का है। तो इतनी ज़्यादा सिक्कों की जो कलेक्शन है, आप क्या परचेज़ करते हैं या इन मुल्कों का सफ़र करते हैं? इतनी ज़्यादा चीज़ें पुरानी आपके पास कैसे आ जाती हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र वगैरह तो नहीं किए, लेकिन यहीं पे बैठ के जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये तमाम चीज़ें कलेक्ट की हैं। मेरे राब्ते हैं मुख्तलिफ़ लोगों से, कलेक्टर्स के साथ हैं, डीलर्स के साथ हैं। इसी तरह फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी मेरे मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते हैं जिस तरह का शौक़ रखते हैं। उन्हीं के थ्रू फिर वो चीज़ें जो है मैं मंगवाता हूँ। तो ये शौक़ आपको कब डेवलप हुआ कि आपने इस हॉबी को इस लेवल तक लेकर जाना है? वो आप किस एज में थे और कैसे ये सफ़र का आगाज़ हुआ? ये तकरीबन कोई जी 22 साल
हो चुके हैं मुझे ये करते हुए, और मैंने चंद सिक्कों से आगाज़ किया था जो कि चंद कंट्री कॉइन थे कनाडा के, वहाँ से आगाज़ किया था। लेकिन बाद में ये जुनून बहुत बढ़ गया और फिर मैंने पूरी दुनिया के सिक्के जमा किए। उसके अलावा फिर अराउंड दी वर्ल्ड एंशियंट जितने सिक्के थे तारीख़ी, वो मैंने जमा किए। फिर कोई भी ऐसा डायनेस्टी या मैंने किंगडम नहीं छोड़ी जिसके कॉइन्स मैंने जमा ना किए हों। अच्छा, इसके साथ साथ शकील साहब की करेंसी नोट्स में जो कलेक्शन है, व्यूअर्स हम अब आपको वो दिखाते हैं। ये दिखाएं जी, ये क्या चीज़ें हैं? अच्छा, करेंसी नोट्स में भी मेरे पास जो है ना जो कलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी उसमें हम देखें तो बहुत बड़ी कलेक्शन है, जिसमें से ये चंद, जिस तरह ये अभी आपका साउथ अफ्रीका का है, यूक्रेन है, साउथ सूडान है, इटालियन है, श्रीलंका है। इसी तरह ये इंडोनेशियंस कंट्री के कुछ नोट हैं। इसी तरह ये वेनेजुएला एक कंट्री है अमेरिकन साइड पे, तो उसके कुछ करेंसी नोट्स हैं। इसी तरह ये लेबनान और थाईलैंड और बेल्जियम वगैरह के नोट हैं। तो ये इसी तरह अर्जेंट टोबैगो के नोट हैं। तो ये बैंक नोट्स की भी मैंने कलेक्शन की, इसमें भी तकरीबन को 4000 करेंसी नोट्स मैंने जमा किए 250 कंट्रीज़ के। तो इसी तरह डाक टिकटों की कलेक्शन का मुझे बहुत शौक़ रहा। तो ये 4 चीज़ें हैं मेनली मेरी कलेक्शन में, जिनमें डाक टिकटें हैं, मेडल्स हैं, करेंसी नोट्स हैं और इसके अलावा कॉइन्स हैं। हमारे पीछे जो ये मेडल्स हैं या ये इनकी क्या बताएंगे तफसीला? ये पाकिस्तान के मेडल्स हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो जारी हुए। जिस तरह आप इसमें कुछ ओलंपिक्स के मेडल्स हैं, कुछ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जारी होने वाले मेडलियंस हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान सेनेट पे है, कौमी असम्बली पे है। इसी तरह ये पंजाब यूनिवर्सिटी पे, PTV पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो पाकिस्तान के मेडल्स जारी होते रहे, उन तमाम के वो मेडल्स हैं। अच्छा, मुझे तो ये भी मालूम हुआ था कि आपका नाम बहुत जल्द हमारे पाकिस्तानी और लाहौरी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुक में देखेंगे, तो ये खुशखबरी कब सुना रहे हैं? जी इंशाल्लाह मैंने अप्लाई किया हुआ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट कलेक्शन का। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह को बहुत जल्द इंशाल्लाह ये अल्लाह ने चाहा तो ये एहसास मिलेगा इंशाल्लाह जी। तो जो आपने अपनी जेब खर्च से ये सिक्के ख़रीदे हों, तो सबसे महंगा सिक्का आज तक आपने कौन सा और कितने में ख़रीदा? मैं सिक्के तो मेरे पास जो काफ़ी रेयर भी आते रहे, काफ़ी महंगे भी सिक्के रहे, मेडल्स भी मेरे पास काफ़ी रेयर रहे। लेकिन जो महंगा सिक्का है वो मैंने ख़रीदा नहीं था एक्चुअली, बट वो मेरे पास लकीली किसी और सोर्स से आया था। बट बाद में मैंने रिसर्च की तो महंगा सिक्का था। तो सिक्के मैंने वैसे काफ़ी महंगे भी ख़रीदे हैं, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक का कॉइन भी मैं ख़रीदता रहा हूँ। लेकिन रेयरिटी के हिसाब से कुछ कॉइन इससे भी महंगे होते हैं, तो लकीली वो मेरी कलेक्शन में आ गए। तो अब शौक़ का कोई मोल नहीं होता, ये तो मुहावरा हमने सुना है और वो आज हमें नज़र भी आ रहा है। तो क्या आप फुल स्टॉप लग गए या अभी भी आपकी सारी ये हॉबी जारी रहेगी? नहीं जी, इंशाल्लाह सफ़र चल रहा है। मैंने इसकी तकरीबन कुछ 27 एग्जीबिशंस कर चुका हूँ, कुछ 70 के मुख्तलिफ़ अवार्ड्स और एजाज़ात मुख्तलिफ़ इदारों से ले चुका हूँ। और ये अभी तक कंट्री ये जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह ये कंटिन्यू है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है, हम अपने व्यूअर्स को एक बार दिखाएं ये। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने बताया आपके पास सबसे पुराना सिक्का 700 ईयर्स एगो, यू नो, फ्रॉम कबल मसीह, वो कौन से वाला है, वो दिखाएं मुझे। अगर हम उसकी बात करें तो वो जो सिक्का है ये जो कॉइन्स है ये 700 BC है, यहाँ पे जो राइज रहा। और इसके अलावा बाद में भी जो कबल मसीह के सिक्के हैं उनमें ये वाले सिक्के भी जो कबल मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर बहुत सारे अलेक्जेंडर पीरियड के सिक्के हैं मेरे पास। इसी तरह इंडियन स्टेट, ब्रिटिश जो स्टेट्स हुआ करती थी उनके कॉइन्स मैंने जमा किए। इसी तरह मुग़ल इरा के बहुत सारे सिक्के हैं मेरी कलेक्शन में। ये कौन सा सिक्का था? ये जलालुद्दीन अकबर का सिक्का है, मुग़ल इरा का है। इसी तरह ये वाला जो शेरशाह सूरी का सिक्का है, ये भोपाल रियासत थी उसका सिक्का है। ये सिकंदर लोदी का सिक्का है। तो ये तमाम वो सिक्के हैं जो कि मुग़ल इरा और उससे पहले की डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह ये ब्रिटिश एम्पायर जो यहाँ पे बरतानवी हुकूमत रही उसके सिक्के जात भी मेरी कलेक्शन में शामिल हैं। ये तो बहुत बड़ी एक कलेक्शन है। तो आपके जहन में कभी कभी कोई ख्याल आया हो यार मैं अपना एक म्यूज़ियम ही खोल लूँ? म्यूज़ियम का मेरा है ये कि कभी कोई इंशाल्लाह मैं काम कर सकूँ, एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम बन सके।